स्टैंड के पास कुछ बनियाने के पास में भी एक बार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ है। जैसे खाना पूर्ति की जाती है और कुछ नहीं होता है। जो भी भंडार गृह हैं उनको सबको जांच लिया जाए और उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर ध्यान देकर उनकी पूर्ति कराई जाए और जहां कहीं भी अवैध चीज़ें मिलती हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कसकर की गली में हुआ था, अभी हाल ही में एक पेपर में पढ़ने हुआ है, किसी गाय ने हथगोला खा लिया उससे। तो प्रशासन को समय रहते हुए इन सब स्टॉकर हैं जो इनके गोदाम हैं उनको शहर से बाहर के लिए। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और मंगलवार रात से ही एसडीएम ने जगह जगह पटाखा व्यापारियों के गोदामों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन तब हरकत में आता है जब प्रदेश में कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है। इसके पहले सालों से शहर के बीचों बीच पटाखा व्यापारियों के गोदाम हैं, उनकी दुकानें हैं और लगातार वो बीच शहर में रहकर पटाखे बेच रहे हैं। इसके पहले टीकमगढ़ में 2 बड़ी घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। एक नए बस स्टैंड के पास कुछ बंदियाने मोहल्ले में एक रॉकेट लॉन्चर जो वहां के कुछ बंदिया प्रजाति के जो लोग हैं वो कहीं सेना के कैंट एरिया से चोरी कर लाए थे और वहां उसका पीतल निकालते समय वो रॉकेट लॉन्चर में ब्लास्ट हुआ था और तकरीबन उस समय 5-6 लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद एक दूसरी घटना शहर के बीचों बीच एक पटाखा जो देसी पटाखे बना रहे थे उनके घर में ब्लास्ट हुआ था और बारूद के कारण उनके परिवार के 2-3 महिलाएं और 2-3 पुरुष घायल हो गए थे। इसके बाद भी प्रशासन ने जो शहर के बीच में पटाखा की दुकानें हैं या जो देसी पटाखे बनाते हैं उनको शहर के बाहर शिफ्ट नहीं किया गया है। और अब जब ये हरदा में एक इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और एसडीएम लगातार 24 घंटे से छापामार कार्रवाई करने में लगे हैं। जो भी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड चीज़ें हैं, पटाखा हुआ और डायनामाइट, डेटोनेटर आदि जो भी भंडार गृह हैं उनको सबको जांच लिया जाए और उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर ध्यान देकर उनकी पूर्ति कराई जाए और जहां कहीं भी अवैध चीज़ें मिलती हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर अभी इसी तारतम्य में हमने अभी शहर के जो पटाखा भंडार गृह हैं, दुकानें हैं और उनके गोदाम हैं उनकी जांच की है और जहां जो भी अवैध चीज़ें मिली हैं उनको जब्त करके उनको अभी सुपुर्दगी में, क्योंकि सुरक्षा मापदंड के अनुसार अन्यत्र कहीं नहीं रख सकते हैं इसलिए अभी उन्हीं के भंडार गृह में रखा गया है और उनके लाइसेंस का पुनरीक्षण किया जाएगा। जिनमें सेफ्टी मेजर्स नहीं मिले हैं या जो शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए हैं उन सभी के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। कितनी दुकानों पे अभी कार्रवाई की है अभी सर शहर में आपने? अभी टीकमगढ़ शहर में 2 भंडार गृहों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। एसडीओपी साहब मेरे साथ हैं और हम सभी अभी रात में भी और कल पूरा दिन ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके। क्या है कि प्रशासन जब चेतता है जब कोई घटना घट जाती है। इसके पहले भी टीकमगढ़ में कुछ बनियाने मोहल्ले में एक विस्फोट हुआ था, कसकर की गली में हुआ था, अभी हाल ही में एक पेपर में पढ़ने हुआ है, किसी गाय ने हथगोला खा लिया उससे। तो प्रशासन को समय रहते हुए इन सब स्टॉकर हैं जो इनके गोदाम हैं उनको शहर से बाहर के लिए इनको सख्ती से पालन कराना चाहिए एवं इनको सभी गोदामों को शहर के बाहर होना चाहिए। कार्रवाई कर दी है कि 3-4 दिन कहीं पे भी घटना हो जाती है, 3-4 दिन की खाना पूर्ति की जाती है। उसके बाद में जो तो जैसी कल स्थिति रहती है वैसी कल मिल जाती है। स्टैंड के पास कुछ बनियाने के पास में भी एक बार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ है। जैसी खाना पूर्ति की जाती है और कुछ नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए प्रशासन को? इसमें प्रशासन को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और हमेशा देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या गतिविधि है। कैमरा लगाना चाहिए शहरों में, हर जगह कैमरा लगाना चाहिए ताकि क्या गतिविधि होती है उसकी प्रशासन का पूरा सही जानकारी रहे। अपने यहाँ टीकमगढ़ में है क्या, शहर में है, किस तरह की दुकान है? काफ़ी दुकानें भी हैं लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है, कभी भी कोई अलर्ट नहीं होता उनके द्वारा। कार्रवाई खाना पूर्ति है, समय रहते पहले से जागते नहीं है, पर जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद से
4-5 दिन खाना पूर्ति करके फिर प्रशासन सुन जाता है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हमने शहर के कुछ लोगों की राय जानी है और उनका भी ये कहना है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद ही अधिकारी चौकन्ने होते हैं और इस तरह की 2-4 दिन कार्रवाई कर खानापूर्ति की जाती है। उनका कहना है कि अधिकारियों को लगातार ऐसे मुद्दों पर, संवेदनशील मुद्दों पर निगरानी रखना पड़ेगी और लगातार कार्रवाई करना होगी। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो यहाँ जो डायनामाइट का स्टॉक करते हैं वो उनके गोदामों की जांच करने के लिए गए हैं, लेकिन इस बीच ये ज़रूरी है कि लगातार ऐसे जो संवेदनशील दुकानें हैं या जो पटाखा व्यापारी हैं उनके गोदामों पर लगातार निगरानी रखी जाए और क्षमता से अधिक रिहायशी इलाके में उनको ना रखा जाए। शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24 टीकमगढ़।